सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमारी सेना ने दिया करारा जवाब। सीएम साय ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के परिणाम किए जारी, सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। आईआईटी भिलाई सहित देश के 5 आईआईटी के शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री साय ने वक्फ सुधार जनजागरण कार्यक्रम को किया संबोधित। सीएम साय ने कहा कि मुस्लिम समाज के हित में है वक्फ संशोधन कानून। खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर अपने अदम्य शौर्य और देशभक्ति का परिचय देते हुए पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर सटीक और प्रभावी एयर स्ट्राइक कर पहलगाम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका बदला लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का परिणाम जारी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके परिजनों और गुरुजनों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में 76.53% एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में 81.87% विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों ने भी प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया है, जो प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों की प्रतिभा का परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण रह जाने वाले विद्यार्थियों को अगली परीक्षा के लिए फिर से दोगुने उत्साह के साथ तैयारी करने की समझाइश दी है। उन्होंने कहा कि असफलता से विद्यार्थी निराश न हो, क्योंकि जीवन में असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इस अवसर पर विधायक श्री मोतीलाल साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, माध्यमिक शिक्षा मंडल और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी घोषणा हुई। आईआईटी भिलाई के कैंपस के विस्तार के साथ ही तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अब आईआईटी भिलाई में अधिक छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आईआईटी भिलाई के विस्तार के संबंध में की गई घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन बहुत ही पुनीत उद्देश्य के साथ किया गया था, ताकि मुस्लिम समाज, विशेषकर गरीब वर्ग और पसमादा मुसलमानों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन विगत वर्षों में कुछ रसूखदार लोगों ने इस कानून का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया, जिससे गरीब मुसलमान अपने अधिकारों से वंचित रह गए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि अगर किसी एक वर्ग का विकास छूट गया तो विकसित भारत बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। कितना संपत्ति है, अकूत संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास की 12,000 करोड़ उसका हर साल मुनाफा होना चाहिए, और अभी कितना आ रहा है? मात्र 166 करोड़ आ रहा है। कहाँ 12,000 करोड़ आना चाहिए मुनाफा, तो वहाँ 166 करोड़ मात्र आ रहा है। तो कहाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, आप समझ सकते हैं। आज 58,000 से ज्यादा केस है वक्फ बोर्ड से लेके, और उसमें 9,000 से ज्यादा केस मुस्लिम समाज के द्वारा ही दायर किया गया है। वक्फ बोर्ड इतना भटक गया कि अपने लोगों को भी नहीं बख्शा, अपने लोगों को भी शिकायत करने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसा ये वक्फ बोर्ड भटक गया था रास्ते से, और ये संशोधन
ये बिल लाना बहुत जरूरी था और इससे मुस्लिम समाज का भला होगा। मुस्लिम समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, सब का जरूरत इसमें पूरा होगा। और इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि उन्होंने मतलब ऐसा साहस करके संशोधन बिल लाया है। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा, आप पूरे प्रदेश से समाज के प्रमुख लोग आए हैं। वैसे तो हमारे प्रदेश में ज्यादा ये सब समस्या नहीं है, फिर भी कहीं भी थोड़ा भी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विषय में गलतफहमी किसी को नहीं रहे समाज में। ये सब आप सब लोग वास्तविकता बताएंगे अपने समाज में। यही आग्रह करने के लिए आज आप लोगों को कष्ट दी थे, आप लोगों को यहाँ पर बुलाए थे। सीएम साय ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। हम सभी का सम्मिलित प्रयास और उद्देश्य होना चाहिए कि वक्फ कानून को लेकर समाज में किसी प्रकार का भ्रम ना फैले। सभी को वास्तविकता को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण देव, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, वक्फ बोर्ड के सीईओ डॉक्टर SF फारूकी एवं मुस्लिम समाज के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।